Welcome to English Truly Yours. In this video, you are going to learn 10 phrases of English language that are going to make you a knowledgeable and a more fluent speaker of English. So let's get going. पहला फ्रेज है हमारे पास द सम एंड सब्सटेंस ऑफ समथिंग. द मेन आइडिया ऑफ और जिस्ट ऑफ समथिंग. किसी बात का निष्कर्ष निकालना, किसी बात का मेन आइडिया क्या है यह पता करना, किसी बात का मुख्य बिंदु या निष्कर्ष. सेंटेंस में देखते हैं. द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज आर्गुमेंट्स इज दैट ही इज नॉट रेडी टू पार्ट विद मनी. जो भी बातें उसने की हैं उनका जो सम एंड सब्सटेंस निकलता है, जो मेन आइडिया निकलता है सम एंड सब्सटेंस, वो ये है कि वो पैसे नहीं देना चाहता. ही डज नॉट वांट टू पार्ट विद मनी. ही इज नॉट रेडी टू पार्ट विद मनी. द सम एंड सब्सटेंस, द मेन आइडिया ऑफ समथिंग और द कंक्लूजन ऑफ समथिंग. नेक्स्ट है इन अ गुड मेजर. इन कंसिडरेबल क्वांटिटी और मच क्वांटिटी और अमाउंट. किसी चीज का काफी मात्रा में होना. देखते हैं सेंटेंसेस में. इट रेन्स इन ए गुड मेजर इन द अमेजोन फॉरेस्ट. अमेजोन के जंगलों में ठीक ठाक बरसात होती है, काफ़ी अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है. इन ए गुड मेजर. ही रिसीव्ड मनी इन ए गुड मेजर ऑन हिज अंकल्स डिमाइज. उसके अंकल की डेथ पर, डिमाइज पर उसे बहुत सारा पैसा मिला. ही रिसीव्ड मनी इन ए गुड मेजर. ठीक ठाक अमाउंट उसे मिला. नेक्स्ट है टू रन इन टू. टू एक्सीडेंटली मीट समवन. अचानक किसी को मिल जाना, किसी का अचानक मिल जाना. देखते हैं सेंटेंसेस में. आई रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन इन द मार्केट येस्टरडे. मुझे अपना एक पुराना दोस्त अचानक मिल गया. आई रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड. टू रन इन टू मीन्स अचानक मिल जाना. टू मीट समवन एक्सीडेंटली. और अगर रन वर्ड का नॉर्मल मीनिंग देखें और साथ में प्रेपोजिशन इनटू देखें तो हम ये भी कह सकते हैं ही रैन इन टू अ नियर बाय शॉप. वो दौड़कर साथ वाली शॉप में घुस गया एकदम. ही रैन इन टू अ नियर बाय शॉप. ये भी इसका यूज है. नेक्स्ट है टू रैम इन टू. पहले था रन इन टू, अब है रैम इन टू. RAM रैम. टू बम्प इन टू. टकरा जाना किसी से, जोर से टकरा जाना. द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द ट्रक. ड्राइवर ने ट्रक का कंट्रोल खो दिया. एंड इट रैम्ड इन टू अ ट्री. और वो ट्रक जाके टकराया एक पेड़ से. इट बम्प्ड इन टू अ ट्री और इट रैम्ड इन टू अ ट्री. नेक्स्ट है टू पास फॉर. टू हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेपुटेशन. किसी की कोई रेपुटेशन होना लोगों में, किसी खास किस्म से पहचाना जाना. सेंटेंस में देखते हैं. ही पासिस फॉर अ जेंटलमैन. वो रेपुटेशन एंजॉय करता है. पासिस फॉर, उसकी जो रेपुटेशन है वो है एक जेंटलमैन की. बट एक्चुअली ही इज अ क्रिमिनल. लेकिन एक्चुअली तो वो क्रिमिनल है, बट ही पासिस फॉर अ जेंटलमैन. पब्लिक में उसकी जो रेपुटेशन है वो एक जेंटलमैन वाली है. ही पासिस फॉर अ जेंटलमैन. नेक्स्ट है ट्रैक रिकॉर्ड. समवन्स हिस्ट्री स्पेशली ऑफ हिज पास्ट कंडक्ट. किसी का कंडक्ट, चाल चलन कैसा है, उस बात की हिस्ट्री को हम कहते हैं ट्रैक रिकॉर्ड. किसी के चाल चलन का रिकॉर्ड. हिज ट्रैक रिकॉर्ड वॉज गुड बट स्टिल ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ लिंक्स विद द गैंग. उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर भी उस पर इल्जाम लगा. ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ लिंक्स विद द गैंग, कि उसका एक गैंग से लिंक है. यू नीड टू हैव अ क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड इफ यू वॉन्ट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब. अगर आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए. नेक्स्ट है अंडर ड्यूरेस. टू बी अंडर प्रेशर. किसी के प्रभाव में आकर या किसी प्रभाव में आकर. द पुलिस ऑफिसर हैड टू इग्नोर एवरीथिंग अंडर ड्यूरेस फ्रॉम अ पॉलिटिशियन. पुलिस ऑफिसर को सब कुछ इग्नोर करना पड़ा एक पॉलिटिशियन के प्रेशर के अंडर. अंडर द ड्यूरेस ऑफ अ पॉलिटिशियन. अंडर ड्यूरेस, अंडर प्रेशर. नेक्स्ट है टू साइड लाइन. टू रिमूव फ्रॉम मेन स्ट्रीम और रिड्यूस इन इंपॉर्टेंस. किसी की इंपॉर्टेंस को कम करना या जो मेन काम काज हो रहा है उससे किसी को अलग कर देना. किसी चीज या व्यक्ति के महत्व को कम करना या उसे दरकिनार कर देना. द इशू ऑफ द एक्टर्स मर्डर वॉज साइड लाइन्ड विद द कमिंग ऑफ इलेक्शंस. इलेक्शंस के आने से एक्टर के मर्डर का जो इशू था वो साइड लाइन कर दिया गया. उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, साइड पर रख दिया गया. इंपॉर्टेंस को कम कर दिया गया और इलेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया. सारा फोकस अब इलेक्शन हो गया और उसका एक्टर का मर्डर साइड लाइन हो गया. द न्यू बॉस साइड लाइन द क्लार्क हु वॉज गिवन टू मच इंपॉर्टेंस बाय द प्रीवियस बॉस. पहले वाले बॉस से
खूब इंपॉर्टेंस मिलती थी क्लर्क को, बट विद द कमिंग ऑफ द न्यू बॉस हिज इंपॉर्टेंस वॉज साइडलाइंड, कम कर दिया गया उसकी इंपॉर्टेंस. अर्लियर ही वॉज गिवन टू मच इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट है ऑल द वे फ्रॉम. टू एम्फेसाइज दैट समवन हैज कम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस. ये बात पे जोर देना कि कोई बहुत दूर से चलकर आया है. A renowned social activist has come all the way from England to take part in the movement for women's rights in India. Women's के राइट के लिए कोई मूवमेंट चल रही है इंडिया में, तो हम ये स्ट्रेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट इतनी दूर से इंग्लैंड से चल के आया, तो हम कहेंगे ही हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड. इतनी दूर से चल कर आए हैं, इस बात पे स्ट्रेस देना. नेक्स्ट है टू गिव इन, टू सरेंडर. सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना. The terrorists finally gave in and were lodged into a high security jail. टेररिस्ट ने फाइनली सरेंडर कर दिया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, हाई सिक्योरिटी जेल में. द टेररिस्ट फाइनली गेव इन, उन्होंने सरेंडर कर दिया. द यंग साइंटिस्ट गेव इन हिज रिसर्च पेपर्स फॉर पेरूजल द नेक्स्ट डे. यहाँ पे गेव इन का दूसरा मतलब है हैंड इन, पकड़ा देना. साइंटिस्ट ने जो रिसर्च पेपर तैयार किए थे, ही गेव दोज पेपर्स इन द नेक्स्ट डे फॉर पेरूजल, एग्जामिनेशन के लिए या एग्जामिन किए जाने. टू गिव इन के दो मीनिंग हो गए, एक तो सरेंडर कर देना और दूसरा किसी को हैंड ओवर करना, कोई चीज़ कंप्लीट करके. सो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो के 10 इंग्लिश के नए फ्रेजेस. आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. इन्हें अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ करने की कोशिश कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो लीव अ कमेंट एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट.